हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाला है पार्ट टू ऑफ माय लास्ट वीडियो जिसका नाम था हाउ टू सेटअप योर होम स्टूडियो इन 7,000 रुपीज़। सो अगर आपने उसको देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक भेज दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो में बेसिकली होने क्या वाला है कि मैं जो सॉफ्टवेयर के साथ में वो पूरा सेटअप कैसे काम कर रहा है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो अभी जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है बैंड लैब असिस्टेंट। तो वीडियो में दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कैसे आप अपनी आवाज़ को उस बैंड लैब असिस्टेंट में इस माइक के ज़रिए और जो आपका V8 साउंड कार्ड है उसके ज़रिए आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो पहला पार्ट तो वो होने वाला है। दूसरा पार्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है कि कैसे आप अपने फ़ोन को एज अ मिड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे फॉर बैंड लैब इन पीसी। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल एज अ बीट या जो आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप बैंड लैब में जो अपना फ़ोन है उस फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो यहाँ पर देखिए बेसिक होम स्क्रीन मेरे सामने आ गई है और अब मैं मुझे करना क्या है, मुझे क्लिक करना है यहाँ पर बैंड लैब असिस्टेंट पर। तो जब मैंने बैंड लैब असिस्टेंट को क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर देखिए ये एक टैब सामने खुल के आएगा आपके। और आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, लाइब्रेरी, साउंड, मास्टरिंग ऐप्स। तो अभी क्योंकि हमें कुछ भी मास्टरिंग वगैरह और साउंड्स में भी हमें कुछ नहीं जाना है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले जाएंगे स्टूडियो में। तो स्टूडियो जाने के लिए मुझे यहाँ पर ये जो रेड वाला ऑप्शन है मिक्स एडिटर, मुझे इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा टैब मुझे ऑनलाइन ले जाएगा थ्रू क्रोम। और या जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर आप इस्तेमाल करते हो, तो मैं क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्रोम के थ्रू ऑनलाइन ले गया है और यहाँ पर मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंड लैब को चलाने के लिए आपको ज़रूरत है इंटरनेट कनेक्शन की। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो बैंड लैब आपका शुरू नहीं होगा। तो किसी न किसी तरीके से थ्रू वाईफ़ाई या फिर मोबाइल फ़ोन आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा। तो अभी जो सामने मेरे होम स्क्रीन है, यहाँ पर मैं क्या मुझे एंटर करना है या क्या मैं एंटर कर सकता हूँ, ये सारे ऑप्शंस है। वॉइस ऑडियो, इसका मतलब इसका मतलब कि जब मैं अपनी आवाज़ को दूँगा, तो जब मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करूँगा तो यहाँ पर मैं वॉइस ऑडियो, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर थ्रू बैंड लैब मिलेंगे, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट मैं मेरे मिडी कीबोर्ड से दूँगा, तो वो ये मैं थ्रू इसके एंटर कराऊँगा, इनपुट कराऊँगा। ड्रम मशीन ये एक बहुत बढ़िया फ़ीचर है ड्रम मशीन का, जिसमें एक बीट आप फटाफट बना सकते हो। सैम्पलर ये एक और बेहतरीन फ़ीचर है बैंड लैब का। तो सैम्पलर में आप कोई भी आवाज़ को आप साउंड और म्यूज़िक में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे म्यूज़िशियंस करते भी हैं, वो किसी कप की आवाज़ को, प्लेट की आवाज़ को भी वो सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सैम्पलर में आप ये काम कर सकते हो। और यहाँ पर गिटार और बेस गिटार, यानी कि ये दोनों ही गिटार आप प्लग इन कर सकते हो आपके जो इंटरफ़ेस है उसकी तरफ। तो क्योंकि मेरे इंटरफ़ेस में सिर्फ़ एक ही बैकग्राउंड म्यूज़िक या बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट अलाउड है, तो वो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अभी शुरुआती तौर पर अपनी जो बेसिक वॉइस ही है, तो वो मुझे एंटर करानी है। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने वॉइस पर क्लिक किया, तो ये मेरे सामने एक कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट माइक्रोफ़ोन सेटअप। तो क्योंकि जो मेरा माइक्रोफ़ोन है वो कैसा है, वो ये वाला माइक्रोफ़ोन है। और चैनल 1 जिसका कनेक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। और आपने करना क्या है, क्योंकि ये एक ऑटो पिच का ऑप्शन भी आपको देगा। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो ये आपकी पूरी आवाज़ को ऑटो पिच कर देगा। अगर आपको किसी और तरीके की आवाज़ चाहिए, जैसे मॉडर्न रैप हो गया, या बिग हार्मनी हो गया, या रोबोट हो गया, या डुएट हो गया, तो आवाज़ आपकी हल्की-हल्की चेंज कर देगा ये। अब करना क्या है आपको, तो क्योंकि मुझे अभी ऑटो पिच नहीं चाहिए तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अब जैसे ही मैंने ऑटो पिच ऑफ किया, मेरी आवाज़ वापस से नॉर्मल हो गई है। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए, अब ये वॉइस ऑडियो मेरे पास 2 खुल गए हैं, मैं एक हटा देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक वॉइस ऑडियो ट्रैक है। अब मैंने करना क्या है, मैंने आपको अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनाना है। अब देखिए, आप करोगे क्या, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऊपर आप इनको पहले जान लो। ये ऑप्शन है अंडू और रीडू का, यानी कि अगर आपने कुछ गलती कर दी है, बाय चांस अगर आपने कुछ गलत गा दिया है, या कोई ऑप्शन आपने गलत क्लिक कर दिया है, जिससे आपका साउंड वो चेंज हो गया, जो सॉन्ग है वो चेंज हो गया, तो आप उसको वापस से
अंडू कर सकते हो। बाय चांस अगर कुछ आपने अंडू कर दिया गलती से, तो उसको रीडू भी आप कर सकते हो। ये मेट्रोनोम का ऑप्शन है, ये आपको बताएगा कि बीट्स पर मिनट, ये टैब बीपीएम में दिया हुआ है। और ये 4x4 काउंटिंग है कि आपके रिकॉर्ड होने से पहले जो काउंटिंग होती है। ये प्ले पॉज बटन है, और ये आपका रिकॉर्ड बटन है रेड वाला, और ये बगल में लूपर है। ये अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये जो लाइन है, ये रेड वाली लाइन आपकी एक्टिव हो जाएगी, और ये आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो जितना आप एक्सटेंड करोगे उतना हिस्सा आपका लूपर में चला जाएगा, यानी कि वो लूप में आ जाएगा, वो बार बार बजता रहेगा बजता रहेगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे इसको ऑफ कर देना है, मुझे अभी लूप नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। तो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए आप देखिए मुझे करना क्या है, मुझे बस खाली रिकॉर्डिंग बटन को स्टार्ट करना है। तो मैं जैसे रिकॉर्डिंग बटन को स्टार्ट करूँगा, आप देखिए क्या होता है। अब ये रिकॉर्डिंग बटन को स्टार्ट करने पर ये जो 4 बार काउंटिंग आई है, ये 4x4 ये बता रहा है, ठीक है? अब जो मैं आवाज़ यहाँ पे, जो भी मेरी आवाज़ माइक में मैं बोल रहा हूँ, ये सब के सब इस रिकॉर्डिंग ट्रैक में वेव फॉर्म के फॉर्म में आपको मिलेगी, यानी कि वो वेव्स के फॉर्म में आपको यहाँ पर स्टोर होगी, और उसको फिर आप वापस से सुन सकते हो। जैसे मैंने अभी जो भी बोला है, मैं अगर रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँ, तो ये देखिए, ये मेरा वेव फॉर्म के ये सब पूरा आ गया है। अब अगर इसको मैं वापस से सुनना चाहता हूँ, तो मुझे ये जो ट्रेसर है, ये जो लाइन ट्रेस कर रही है, मुझे इसको खाली बस पीछे लाना है 1 पर, और मैं जब प्ले करूँगा, अब ये रिकॉर्डिंग बटन को स्टार्ट करने पर ये जो 4 बार काउंटिंग आई है, ये 4x4 ये बता रहा है, ठीक है? अब जो मैं, ठीक है? तो ये आपने जो मैंने जो भी बोला अभी, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं करूँगा क्या, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ कि ये कैसा करता है। वैसे क्वालिटी में कोई बहुत ख़ास अंतर आता नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल होता है आपके इंटरफ़ेस का। अगर आपका इंटरफ़ेस एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, तो फिर वो इसके साथ में अच्छा बैठेगा। लेकिन V8 साउंड कार्ड भी इसके साथ बहुत ही अच्छे से बैठता है। तो अब एक वॉइस सैंपल मैं आपको देता हूँ। आप इसको प्लीज़ सुनिए और मुझे बताइए कमेंट में कैसा लगा। तो मैं रिकॉर्डिंग बटन को ऑन कर देता हूँ। चिंगारियाँ ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा करके हवा बन जाऊं मैं अगन। दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। ओ नमः तो ये लास्ट में अब मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया है। तो अब जो भी मेरा गाना था, वो उसको मैंने यहाँ पर वेव फॉर्म के फॉर्म में आ गया। अब इसमें मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ अलग इफेक्ट डालना चाहूँ, इफेक्ट डाल सकता हूँ। अगर मैं कुछ एडिटिंग इसमें करना चाहूँ, तो एडिटिंग इसमें कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको सुनते हैं कि ये कैसा सुनाई दे रहा है। चिंगारियाँ ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा करके हवा बन जाऊं मैं अगन। दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तू। तो अब देखो आप यहाँ पे है वो एक ट्रैक के फॉर्म में यहाँ पे मुझे मिल गया है। ये वेव फॉर्म है,
मुझे ये वेव फॉर्म के फॉर्म में मिल गया है। अब देखिए, मुझे अगर इसमें कुछ एडिट करना हो, तो एडिटिंग भी मैं इसमें यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ अलग वॉइस इफ़ेक्ट्स देना हो, तो मैं इसमें वॉइस इफ़ेक्ट्स भी दे सकता हूँ। तो देखिए मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको अलग इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ से एफएक्स ऑप्शन पर आया, ये जो यहाँ पर है। तो मैंने एफएक्स ऑप्शन पर आने के बाद ये मेरे सामने एक ब्लैंक टैब आ गया है। तो मैंने यहाँ से इसको अलग इफ़ेक्ट देना शुरू किया। तो अब मैं जैसे चिंगारियाँ और ये मैं जो यहाँ पर मेरे इफ़ेक्ट्स चेंज करता जाऊँगा और आप देखना कि किस तरीके से सीने में जो है चेंजेज़ हैं वो होते दफन, हैं। इनको जरा करके हवा बन जाऊं मैं अगन, दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः। अब तो आप जिसको कि ये डिफरेंट तरह के जो भी मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट्स दे रहा हूँ, उस इफ़ेक्ट के हिसाब से जो मेरा ट्रैक है वो चेंज हो रहा है। यही था, हमने यहाँ तक काम कर लिया था। तो अभी आप देखो, ये जो ये मेरा दूसरा फ़ोन है। तो इस फ़ोन में मैंने बैंड लैब असिस्टेंट को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब ये फ़ोन मैंने कनेक्ट किया हुआ है फॉर इंटरनेट पर्पस, आपको पता ही है। लेकिन ये जो लीड जा रही है, ये लीड जा रही है मेरा साउंड कार्ड में। जो V8 साउंड कार्ड नहीं है, तो वहाँ पर जो एक मोबाइल 2 का ऑप्शन था, वो मोबाइल 2 का ऑप्शन मैंने यहाँ पे मोबाइल सेकंड मोबाइल दे दिया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। ये जो आपका पूरी स्क्रीन आई है, इस स्क्रीन में आपने देखा कि इस जगह पर जब ये पूरा ऑप्शन मेरे सामने आता है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं आपके पास में। देखिए यहाँ पर, तो ये है डिफ़ॉल्ट माइक्रोफ़ोन कम्युनिकेशंस माइक्रोफ़ोन। तो फर्स्ट से तो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो माइक्रोफ़ोन है, अगर आपको माइक से रिकॉर्ड करना है तो आप इसको माइक्रोफ़ोन पे कनेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर माइक्रोफ़ोन नहीं, यहाँ पे होगा लाइन इन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लाइन इन कनेक्शन दे दिया और इसको यहाँ से कट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से कुछ रिकॉर्ड करूँगा, तो रिकॉर्ड करने पर जब मैं अपने फ़ोन में, यानी कि ये दूसरा वाला फ़ोन यहाँ पे कनेक्टेड है, इस फ़ोन में मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्ले करूँगा, वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो जो हमारा फ़ोन था, ये फ़ोन सेम फ़ोन मेरे जो पीसी में है वो कनेक्टेड है। अभी भी सारे कनेक्शन वैसे के वैसे ही हैं। अब देखिए, अब इस पीसी में मैंने ये बैंड लैब को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैंने पीसी में जब अपना बैंड लैब को खोला, तो वहाँ पर मुझे अभी कुछ नहीं कहीं जाना है, बस मुझे सबसे पहले जाना है जो ओपन स्टूडियो ऑप्शन है। जब मैं ओपन स्टूडियो में गया, तो यहाँ पर मेरे सामने फिर से वही सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लूपर वर्चुअल यंत्र, यानी कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में क्लिक कर दिया। एक्चुअली मेरी मम्मी का फ़ोन है, तो यहाँ पर सब कुछ उन्होंने हिंदी में कर रखा है, तो लेकिन फिर भी बताने के लिए सही है। तो यहाँ पर ये कुछ अलग अलग तरीके के पियानो हैं, ये अलग अलग तरीके के कुछ ड्रम किट हैं, ड्रम पैड्स हैं। तो देखिए कैसे काम कर रहा है। तो अब आप देखो, ये फ़ोन बिल्कुल कनेक्टेड है मेरे पीसी से। अब देखिए, ये सेटअप पूरा इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अभी मेरे के लिए दोनों दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी कुछ देर में ये जो रेड वाला बटन है, इसको प्रेस करूँगा और प्रेस करते ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं जब यहाँ से, इस जगह से मैं जब अपना इंस्ट्रूमेंट को प्ले करूँगा, तो प्ले करने पर वो सभी साउंड यहाँ पर इस ट्रैक में रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर मैं आपको सुनाऊँगा वो वापस। तो अभी मेरे लिए सिर्फ यही पॉसिबल है कि मैं आपको अपना फ़ोन दिखा सकूँ। तो इसको आप प्लीज़ देखिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड करूँगा, ये सब मुझे रिकॉर्ड करना है स्टूडियो पियानो। तो अब देखिए, स्टूडियो पियानो मेरे सामने आ गया है। अब मैं ऐसे जो भी प्ले करूँगा, वो सब वहाँ पर रिकॉर्ड होगा। देखिए कैसे। तो जो रिकॉर्डिंग का बटन मैंने प्रेस कर दिया है, अब मैं यहाँ से देखिए जो भी मैं प्ले करता हूँ, वो सब वहाँ पर रिकॉर्ड होगा। देखिए,
तो देखिए, अब ये जो भी मैंने प्ले किया ये मेरा यहाँ पर सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया है और अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। तो देखिए, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने पर क्या होगा, जो भी मैंने वहाँ पर प्ले किया वो सब देखिए, ये पूरा ऐसा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो प्ले करने पर देखिए क्या होगा। मुझे करना क्या है, इसको यहाँ पर ले आया और इसको मैंने प्ले कर दिया। अब देखिए ये जी। अब आप दूसरा सैंपल देखिए, यहाँ पर इसी में मुझे ऑप्शंस मिलते हैं कि मैं कुछ जो ड्रम्स वगैरह हैं वो ड्रम को भी मैं ले आऊँ। तो ये मुझे एक ड्रम किट मिलती है यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसे साउंड करेगी। तो ये साउंड भी आप अगर चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो को रैप अप करते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा यार कि देखो, ये एक सॉफ्टवेयर है, तो आप इसमें जितना समय दोगे, आप इसमें जितना इंडल्ज होगे, आप इसके साथ जितना काम करोगे, तो ये आपको भी उतनी बेहतर तरीके से ट्रीट करेगा। मतलब कि आप ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप आए और बैठे और सारा कुछ चीज़ आप सीख गए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप इसको डेली कुछ ना कुछ समय दोगे तो ये आपको भी उतना ही अच्छे तरीके से रिजल्ट्स और आउटपुट भी आप इससे गेन कर पाओगे, ये भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। क्योंकि बैंड लैब पर्सनली मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक यूज़र इंटरफेस जो बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, प्लस थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो कनेक्शंस के बारे में था, आप कैसे अपने फ़ोन को एज ए मिडी कीबोर्ड या फिर मिडी इंस्ट्रूमेंट की तरह पर इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो अब लेकिन सारा चीज़ डिपेंड करता है यहाँ पर कि आप इसको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप इससे कितना ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। तो जो बेसिक सेटअप है अभी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर आप एक सस्ता सुंदर टिकाऊ सेटअप ले रहे हो तो ये बेहतर ही है, और उसके साथ में ये जो सॉफ्टवेयर है भी अच्छा ही काम कर रहा है। तो सारी चीज़ें बढ़िया हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ नहीं करना है आपको, उसके लिए चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, टाटा बाय बाय।